मान लो एक स्टॉक जिसे आप महीनों से ट्रैक कर रहे थे, वो एक परफेक्ट बाइंग लेवल पर आता है, आपको पूरा कन्विक्शन है कि ऊपर जाएगा, लेकिन डीमेट अकाउंट चेक करते हो तो फंड कम पड़ता है। फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? सोचो अगर वही 10,000 का फंड या आपके डीमेट अकाउंट में रखे हुए एग्जिस्टिंग स्टॉक्स तुरंत आपको 40,000 की बाइंग प्रोवाइड कर दे तो। वेलकम टू MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। आज हम बिना किसी बोरिंग टर्मिनोलॉजी के समझेंगे कि MTF काम कैसे करता है, इसे सेफली कैसे यूज करें और वो बातें जो ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में MTF क्या है? MTF को एक शॉर्ट टर्म होम लोन की तरह समझो। जब घर खरीदते हैं तो थोड़ा डाउन पेमेंट आप देते हो और बाकी फंड बैंक करता है। MTF में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप अपना पोर्शन यानी मार्जिन डालते हो और बाकी अमाउंट आपका ब्रोकर फंड करता है उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। लेकिन एक बात क्लियरली समझ लो, ये कोई ऐसा लोन नहीं है जो कैश बनकर आपके बैंक अकाउंट में आएगा और ये आप निकाल सकोगे। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ट्रेड के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा बाइंग पावर है। अब आते हैं उस बात पर जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। MTF यूज करने के लिए हमेशा न्यू फंड ऐड ऑन करना जरूरी नहीं है। अगर आपके डीमेट अकाउंट में ऑलरेडी लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या ETF पड़े हैं तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। आप उन्हें प्लेज करके एज कोलेट्रल यूज कर सकते हो। मतलब आपको पूरा पोर्टफोलियो जो शांति से बैठा था वो MTF एक्टिव करने के काम आ सकता है। उसके बाद जो नए शेयर्स आप MTF से खरीदते हो वो तब तक ब्रोकर के पास प्लेज रहते हैं जब तक आप फंडेड अमाउंट रीपे नहीं कर देते हो। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना, प्लेज करने पर कुछ रिक्वायर्ड प्लेज चार्जेस लगते हैं तो उन्हें अपने पोर्टफोलियो कैलकुलेशन में जरूर ऐड ऑन करना। आपने शायद सुना होगा कि MTF पे हर स्टॉक पे 4 टाइम्स लेवरेज मिलता है। ये बिल्कुल गलत है। आपको कितना एक्स्ट्रा फंडिंग मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टॉक कितना वॉलेटाइल है या NSE के मार्जिन फ्रेमवर्क और आपके ब्रोकर की रिस्क पॉलिसी पर डिसाइड होता है। क्या ये स्टेबल लार्ज कैप स्टॉक है तो आपको 3 टाइम्स से 4 टाइम तक ज्यादा लेवरेज मिल सकता है। अगर वोलेटाइल या स्मॉल कैप स्टॉक है तो लेवरेज कम मिलेगा या शायद बिल्कुल ना मिले। इसलिए ट्रेड लेने से पहले हमेशा अपने ब्रोकर के ऐप पर चेक करो कि स्पेसिफिक स्टॉक पर कितना मार्जिन मिल रहा है। चलो अभी से एक रियल कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लो एक स्टॉक का प्राइस 1,000 और उस पे लेवरेज 4 टाइम्स है। आपने डाले 10,000 और ब्रोकर ने फंड किए 30,000 तो टोटल बाइंग पावर 40,000। मतलब आपने 10 की जगह 40 शेयर बाय कर लिए। अब बात करते हैं चार्जेस की। MTF के इंटरेस्ट रेट जनरली 15% से 18% पर एनम के बीच होते हैं जो डेली बेसिस पर कैलकुलेट होते हैं। जितने दिन आप पोजीशन होल्ड करते हो तो आप जब भी अपने रियल प्रॉफिट कैलकुलेट करो सिर्फ स्टॉक गेन मत देखो, उसमें एक माइनस करो। फर्स्ट ब्रोकरेज एंड टैक्स, सेकंड इज डेली इंटरेस्ट कॉस्ट, थर्ड इज प्लेज एंड अनप्लेज चार्जेस। तभी आपको सही और रियल प्रॉफिट का पता चलेगा। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। लेवरेज जितना बड़ा अपसाइड देता है उतना ही बड़ा डाउनसाइड भी देता है। अगर आपकी 40,000 की पोजीशन 10% ऊपर जाती है तो आपको 4,000 का प्रॉफिट होता है और आपके 10,000 के कैपिटल पर 40% का सॉलिड रिटर्न। बट अगर स्टॉक 10% नीचे गिरा तो 4,000 का लॉस भी सीधा आपके कैपिटल से होगा। और अगर स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया तो ब्रोकर मार्जिन कॉल भी दे सकता है या पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ भी कर सकता है। इसलिए MTF को हमेशा कैलकुलेशन और डिसिप्लिन के साथ यूज करो, इमोशंस में आकर नहीं। तो फाइनल सवाल, MTF किसके लिए सही है? MTF आपके लिए है अगर आपके पास स्टॉक पे स्ट्रॉन्ग टर्म कन्विक्शन है, आपके रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस क्लियर है, अपने इंटरेस्ट और चार्जेस के हिसाब से पहले ही लगाए हुए हैं। MTF आपके लिए नहीं है अगर आप रातों रात पैसा डबल वाले माइंडसेट से आए हो, आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हो। तो ये था MTF का पूरा और सच्चा हिसाब। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि MTF के फायदे के बारे में। अगर MTF को लेकर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।